हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएरिन्स। केमिकल, ये दिख रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स या एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड्स, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी आप देख लेते हैं केमिकल। पहली प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे इसमें, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा लिखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे, एरोमेटिक रिंग लेंगे, बेंजीन रिंग लेंगे एरोमेटिक, और वहां से देखेंगे क्या कि एरोमेटिक रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो वो एराइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड दोनों में क्या है, डिफरेंस है। एराइल हैलाइड में क्या होता है कि जो एराइल हैलाइड का जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है ना, उसमें वो कम रिएक्टिव होता है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ना। ये नोट करो और नोट करके आप ये टॉपिक डालो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करो उसे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएरिन्स, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा रिएक्शन विथ मेटल, सॉरी रिएक्शन विथ मेटल, विथ मेटल। पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर ये पढ़ लेते हैं, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। करिए, पहला हेडिंग डाल लीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखो अपन क्या करेंगे, ये एराइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड क्या होता है, हम लोगों ने देखा था, ये कोई हैलो एल्केन ग्रुप है ना। हमने देखा था कि जो एरोमेटिक रिंग होगा ना, जो बेंजीन होगा, बेंजीन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड कोई भी हैलो एल्केन्स होंगे ना, कोई भी, जैसे ये एक्स है तो एक्स को हम लोग क्या बोल लेंगे, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या फ्लोरीन है। तो अपन हैलो एल्केन्स में डायरेक्टली बॉन्डेड होने चाहिए, ठीक है। जो एक्स है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है। ऐसे सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव होता है और यहां से बेसिकली एक्स निकलता है, और एक्स निकलते ही हमें क्या मिलता है, ये वाला। इसका मैकेनिज्म मैं बता देता हूं। यही क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। बेसिकली क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, और यहां पे आपको पता है ये तो हैलो एल्केन है। जैसे देखो क्लोरीन है, तो क्लोरीन में ये दिख रहा है, ये बोर्ड पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई इतना ये समझो ना, बाकी सब छोड़ो। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमने क्या किया, एक न्यूक्लियोफाइल लिया और ये हैलोएरिन्स लिया, है ना। हैलोएरिन्स लिया, ये एक एरोमेटिक रिंग है, उसके साथ एक हैलोजन, कोई क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, उसमें से कोई ना कोई इस पे क्या होगा, यहाँ पे इस पे होगा। तो यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद एक्स निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल वहां पे जाके क्या करता है, ऐड हो जाता है। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है
तो हम देखेंगे कि सर जब हम लोगों ने एल्काइल हाइलाइड पढ़ा था और एल्काइल हाइलाइड में क्या किया था हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया था, तो वहां पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या फर्क है ना। जैसे ही किसी न्यूक्लियोफाइल को देखता था तो तुरंत वहां पे हम लोग क्या बनते थे, कार्बोकटायन बनाते थे, कार्बोकटायन रीअरेंज करते थे, स्टेबल कार्बोकटायन बनाते थे, फिर वहां पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, फिर हमारा मनचाहा प्रोडक्ट मिल जाता था। ठीक है, मनचाहा प्रोडक्ट मिल जाता था। अब अपन क्या करें कि यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि सर जो एल्काइल हैलाइड है और एराइल हैलाइड है दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है क्या, क्या ये मतलब न्यूक्लियोफाइल के बारे में कम इंटरेस्टेड है क्या। अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो इसको मतलब आना तो आएगा लेकिन कुछ ये करता है, इसको रिपेल करता है कि नहीं यार रहने दो, मैं स्टेबल हूँ, लाइफ में स्टेबल हूँ, आगे हमें कुछ नहीं करना है। तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा देख लेना है ना, मैकेनिज्म कि कैसे होगा सर, है ना। क्या रीजन है इसके, दो रीजन क्या है कि न्यूक्लियोफाइल को लेके ये कम इंटरेस्टेड है। न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल को लेके ये जो मॉलिक्यूल है एराइल हैलाइड ये बहुत कम इंटरेस्टेड है। इसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन लाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, डाउ प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, है ना। वहां से हम लोग फिनॉल वगैरह बनाएंगे, जस्ट इसके बाद ही पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि ये भाई साहब इसके प्रति इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, है ना। पहला रीजन तो ये है, देखो पहला रीजन अपन देखेंगे कि ये जो रिंग है ना, रिंग ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। पहला रीजन तो ये होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसके लिए देखो मैं यहां से ये करता हूं, होगा क्या बेसिकली, होगा क्या जब आपके पास रिंग है, देखना इसके पास तो लोन पेयर पड़े हुए हैं, देखो लोन पेयर पड़े हुए हैं और ये लोन पेयर भाई साहब यहां आते हैं ना, तो ये जो बॉन्ड है कहां आ जाता है, नेगेटिव बन जाता है। देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे हो रहा है, ये रिंग है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये बॉन्ड है, और ये एक्स डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। कि ये रहा, ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज देखो ये, और वापस क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव बॉन्ड क्या बन रहा है, जो पाई बॉन्ड है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, जो नेगेटिव है हो रहा है पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। आगे जब देखोगे ये अपने लाइफ में सुखी है ना। मैं बोल रहा था ना कि आसपास कोई आ रहा है जा रहा है इसको कुछ लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि सबका जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे तो रेजोनेंस होता है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। क्योंकि इसके पास मेसोमेरिक इफेक्ट है, इसके जो पाई बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड है ना, बहुत स्पीड से घूम रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ना ये तो देख रहा है ना कि कोई अगर मिल जाए तो अपन अटैक कर दे, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा है ना, वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो यहां से हमें ये देखो ये तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव और ये वापस देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ बेटा 2 मिनट रुक जाओ, मैं बात, कैमरे से बाहर चला गया हो, चलो कोई नहीं यहां आ जाते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स, तो ये रहा, इसको अपन क्या करेंगे, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदल जाएगा और ये बॉन्ड पेयर में बदल जाएगा। तो अपना रहा ये और ये हो जाएगा नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, वापस ये किस में आ जाएगा, बॉन्ड पेयर में, ये नेगेटिव अपने पास ये रहा। ये डबल, ध्यान से देखो ये भाई साहब क्या करेंगे वापस पाई बॉन्ड में, और ये क्या करेंगे, ये वापस यहां आएगा, तो ये कहां चला जाएगा, इधर से। डबल बॉन्ड, ये कुछ गलत हुआ, कुछ गलत हुआ, गलत क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड एक एक छोड़ के यहां होना चाहिए ना, ये बॉन्ड हम लोगों ने गलत कर दिया। देखो ध्यान से,
ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये पाई बॉन्ड था, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड आगे बढ़ा, ये आगे नहीं बढ़ता, अरे ध्यान से देखो, ये आगे नहीं बढ़ता, ये पाई बॉन्ड तो बन गया। अब बचा अपने पास, लोकलाइज कर लिया ना, ये तो यहां बना, और फिर ये आगे बढ़ गया, तो ये भाई साहब नेगेटिव चार्ज में जाएंगे, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज तो वापस ये पॉजिटिव हो, यहां से खत्म हो जाएगा। देखो इसको समझते हैं, टेंशन मतलब, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और वापस। हाँ 11th में था। अब देखो इसका हाइब्रिड, हाइब्रिड कैसा होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो ये आपको इस तरह से मिलेगा, मार्केट में ऐसा मिलेगा। देखो ये जो पाई बॉन्ड हम लोगों ने लोकलाइज किया, देखो घूमते 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 आया है ना, पाई बॉन्ड ने अपना प्लेस चेंज किया है ना, तो पाई बॉन्ड ने जब अपना प्लेस चेंज किया, तो बेसिकली जब इसको देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा, है ना, ऐसा दिखेगा। और अब आप समझो कि जो न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक क्यों नहीं कर पा रहा है, आसानी से अटैक इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि सर पार्शियल डबल बॉन्ड है। यहां से बेसिकली देखोगे ना, हाइब्रिड में ये पार्शियल है, ये सबके सब क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है ना। तो ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे कुछ लिख लेंगे अपन, है ना। तो ये नोट करो, फिर अपन दूसरा रीजन लिख लेते हैं, ठीक है, लिख, ये नोट कीजिए। क्यों, अरे चलिए देखिए, जो समझ लिए उसको लिखते हैं। क्या हमने क्या समझा कि सर जो एराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफाइल के प्रति इतना इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, तो आप लिखेंगे, देखो ड्यू टू जो जो कारण लिखा है, लिखेंगे कि एराइल हैलाइड्स, ये दिख रहा है ना, देखो एराइल हैलाइड्स इज मच लेसर केमिकली रिएक्टिव, केमिकल रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। ये प्लस आर इफेक्ट समझ में आ रहा है, यही था प्लस आर, रेजोनेशन, रेजोनेंस था ना, रेजोनेंस था, तो रेजोनेंस की तरफ। अब एल्काइल हैलाइड जो हम लोगों ने लिखा, ये देखो, ये एल्काइल हैलाइड याद है, आर एक्स कुछ याद है, ये आर एक्स, ये एल्काइल हैलाइड हुआ करता था। एल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में जो एराइल हैलाइड है वो क्या है, केमिकली रिएक्टिव कम है ना, है कम है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक, इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, इसे मैं मिटा रहा हूं। इसे लिख लीजिए। दूसरा रीजन क्या था इसमें, दूसरा रीजन भी अपन ये करते हैं, दूसरा रीजन था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, देखो सेकेंड रीजन लिखोगे ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी एच बॉन्ड। देखो ये जो कार्बन है ना, कार्बन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप देखोगे बच्चे, देखो अपने पास एराइल हैलाइड है, देखो इधर बोर्ड पे लिखे नहीं, अभी बोर्ड पे देखें, अपने पास एराइल हैलाइड है, ये है। अब ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो कितना होगा, sp2, देखो sp2 होगा, तो ये एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है। अब एल्काइल हैलाइड अगर देखो आप, देखो एल्काइल हैलाइड देखो, तो इसमें जो कार्बन होगा उसकी कितनी हो जाएगी, sp3, हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp3, क्योंकि यहां पे इस आर समझ में आ रहा है ना, ch3 ch2 एक चैन बनता जाएगा। यहां से ये वाला मिटा दूं मैं, ठीक, यहां से जब देखोगे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर देखोगे जब, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो देखो
सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? sp, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर sp2, फिर sp3। देखो जब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर देखोगे, एस कैरेक्टर देखोगे तो इसमें 50% एस कैरेक्टर होता है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें देखोगे तो ये 33.3% होता है, और ये देखोगे तो इसका कितना होगा? 25%। इलेक्ट्रोनेगेटिव एस कैरेक्टर जब देखेंगे तो एसपी में कितना? 50% इस कैरेक्टर है, वही तो स्फेरिकल होता है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। फिर sp2 में 33.3%, और इसमें कितना होता है? 25%। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो सर एल्काइल हैलाइड का जो कार्बन है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसका कितना है? sp2। तो sp3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। देखो कि इसमें 25% है और इसमें 33%। अब देखो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो प्रोटॉन होता है, तो इस पे ज्यादा रिएक्ट करेगा ना, इस पे रिएक्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो फिर उसे रिपेल करेगा, तो वो न्यूक्लियोफाइल तो आएगा ही नहीं। तो एक ये भी रीजन है ना, ये भी रीजन है कि ड्यू टू टाइटली बॉन्डेड, ऐसा लिख सकते हो इसके लिए, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CH बॉन्ड, CH बॉन्ड है ना, CH बॉन्ड ये लिख लोगे। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो एस कैरेक्टर देखो, ये पूछ रहा है बच्चा एस कैरेक्टर क्या है। देखो जब कोई भी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं ना, हाइब्रिड जब हाइब्रिड ऑर्बिटल देखते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। तो जब मिक्सिंग होती है ना, किसी का एस ऑर्बिटल आया, किसी का पी ऑर्बिटल आया, तो इसका एस और पी दो ही ऑर्बिटल है, तो जो 100% इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। 50% ये भाई साहब लेके आएंगे, 50% ये। अब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हो गए, एक एस हो गया, 2 पी हो गया, तो इसको 3 भाग में बांटेंगे ना, 3 डिवाइड 100 डिवाइड बाई 3, तो 33.3%। और ये कितने? 4 ऑर्बिटल हो गए, 3 ये और एक 4, तो 100% डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा? 25%। तो ये इस कैरेक्टर निकालने का तरीका होता है, ठीक है। और जिसमें ज्यादा एस कैरेक्टर, ये बेसिकली क्या बता रहा है? एस कैरेक्टर ही बता रहा है। ज्यादा एस कैरेक्टर तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कम एस कैरेक्टर तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हो गया, आगे बढ़े। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं, एराइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी देखी, और केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा कि एराइल हैलाइड्स इज मच केमिकली मच लेसर देन केमिकली रिएक्टिव ऑफ एल्काइल हैलाइड। उसका रीजन भी देख लिया सर कि एल्काइल हैलाइड के जो कार्बन हुआ करते थे उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती थी, तो उनमें एस कैरेक्टर कम है, मतलब वो इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव नेचर रखते हैं। और इनका जो एराइल हैलाइड का देखा तो उनका sp2 कैरेक्टर आता था। तो यहां से हम लोग ने डेटा से कलेक्ट कर लिया कि सर यहाँ 33% है, ये 25% है ना, तो ये रीजन था, हम लोगों ने कलेक्ट करके आगे देखा। अब देखो इसमें एक रिएक्शन आता है, सर ये नहीं करेगा क्या? अगर आप किसी एराइल हैलाइड को हम लोग क्या करें, चाहे कि रिएक्शन कराएं, तो रिएक्शन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनियां इंडस्ट्रीज होती है ना, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल बनाते हैं ना, फिनॉल। और वो फिनॉल कहां से बनता है? जब हम लोग प्रेशर हाई क्रिएट करते हैं ना, अलग अलग बुक में देखोगे, एनसीईआरटी में देखोगे और बुक में देखोगे तो कहीं 200 प्रेशर दे रखा है, 200 एटीएम प्रेशर देखा है, कहीं 300 एटीएम प्रेशर दे रखा है, तब 200 से 3 के बीच में वैरी कर लेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर तो 623 केल्विन है ही है, हर जगह टेम्परेचर सही है, बस प्रेशर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कहीं 200 एटीएम प्रेशर है, कहीं 300 एटीएम प्रेशर है, तो अपन 200 एटीएम प्रेशर के देख लेते हैं, ठीक है। तो ड्रास्टिक कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। एराइल हैलाइड तो अपने पास है, और एराइल हैलाइड से याद करो, एल्काइल हैलाइड से हम लोग एल्कोहल बनाते थे,
1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। आज हम लोग क्या करेंगे कि एराइल हैलाइड से अल्कोहल बनाएंगे, और एराइल हैलाइड से जब हम लोग फिनॉल बनाएंगे ना, फिनॉल, तो वो फिनॉल बेसिकली देखो हम लोग जाकर एक रोड मैप में आपको बता देता हूं। रोड मैप में ये लिखना है, पहले एक नोट इसमें कि जब करा रहे हैं ना अपन, तो कैसे हो क्यों रहा है ना, कि व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर will increase, then aryl halides give, में लिख लेना, में, हाँ, में give फिनॉल। ठीक है, अब लिखना नहीं है, देख लो ध्यान से। बेसिकली हम लोगों ने किया क्या है, देखो ध्यान से, ये अपने पास एक एरोमेटिक, चीजें समझ लो इसके बारे में, है ना, और बाद में दाउ प्रोसेस तो अपने पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है ना। देखो जब हम लोग फिनॉल बनाते हैं ना, तो ये जो फिनॉल हम लोग बनाएंगे ये इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल मेथड है ना, क्योंकि घर में या जब लैब, आप लैब में जाओगे तो लैब में आपके पास इतने महंगे इक्विपमेंट तो होंगे नहीं कि सर हम 200 एटीएम प्रेशर बढ़ा दे, 623 केल्विन क्या करे टेम्परेचर बढ़ा दे। तो ये जो मेथड जो दाउ प्रोसेस है, दाउ प्रोसेस बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में फिनॉल बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। जब हम इसे ही लैब में बनाएंगे तो क्या करते हैं, लैब में हम लोग जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन को क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो लैब में हम लोग जब फिनॉल बनाना होता है तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां मिलेगा आपको कि बेंजीन लेते हैं और बेंजीन से हम लोग फिनॉल बना लेते हैं ना। लेकिन जब दाउ प्रोसेस है तो दाउ प्रोसेस में हमें क्या करना होता है, हम लोग एराइल हैलाइड लेते हैं, और एराइल हैलाइड में देखो ये एराइल हैलाइड है, और एराइल हैलाइड का बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन ले लेता हूं मैं, है ना, क्योंकि दाऊ अंकल ने क्या लिया था, क्लोरीन ही लिया था। 2 मोल हम क्या करते हैं, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। टेम्परेचर कितना होता है सर, 37 केल्विन, है ना। प्रेशर कितना होता है, कहीं कहीं 200 एटीएम लिखा हुआ है ना, और ये 300 एटीएम लिखा हुआ है। दोनों ही लेके चलते हैं लोग, है ना। एनसीईआरटी में एक बार देखना, हम लोग 200 से 300 एटीएम के बीच में रखें तो समझ में आ रहा है कि सर दाउ प्रोसेस हो जाएगा। अब यहां से ये तो क्या है, एराइल हैलाइड है ना, बेसिकली अगर इसका नाम लिखे तो क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन। इसका लिख लेते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, अभी मैं इसका मैकेनिज्म बता दूंगा तो आप ये हो जाएगा कि सर 2 मोल क्यों लिए, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों लिए, है ना। तो जब क्लोरोबेंजीन लेते हैं बच्चे, तो यहां से मिलता है हम लोगों को सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। सोडियम, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, फिन ऑक्साइड, है ना। और आगे बढ़ते हैं और इसका करते हैं एसिडिफिकेशन, डाइल्यूट HCl लेते हैं, और उस HCl को ये करते हैं तो हमें मिल जाता है, देखो यहां से एसिडिफिकेशन करें, H प्लस ले लेते हैं, मतलब डाइल्यूट HCl लेते हैं। डाइल्यूट HCl लेते ही हमें क्या मिल जाता है, यहां से मिल जाता है NaCl, तो निकल जाता है ना, NaCl निकल जाता है। यहां से बेसिकली क्या क्या निकलता है, यहां से निकालोगे तो ये मिलता है H2O निकलता है और NaCl निकलता है ना। ये सब मैं प्रोसेस से बता रहा हूं, आगे बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा फिनॉल, और यहीं से हमें क्या करना था, आगे बढ़ना था। ये है फिनॉल, ये फिनॉल। तो बेसिकली हमें दाउ प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस था, दाउ प्रोसेस, ठीक है, दाउ प्रोसेस था। दाउ प्रोसेस जब हम लोग यूज करते हैं, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। दाउ प्रोसेस में करते क्या है हम लोग, छोटा सा ये लिख लेते हैं कि एराइल हैलाइड से सीधा एक रोड मैप ले लो, एराइल हैलाइड्स लेते हैं,
और एराइल हैलाइड से हम लोग क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड। देखो याद रखना है, ऐसे सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड के बाद हमें क्या मिल जाता है, फिनॉल। तो ये वाला हिस्सा अभी लिखना मत, सुन लो। देखो जो सोडियम फिनॉक्साइड था या जो फिनॉल था, पहली बार 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के लास्ट में बोल रहा हूं, ईयरली शुरुआत में, 19th सेंचुरी के शुरुआत में कोलतार होता है ना, कोलतार, तो कोलतार से आइसोलेट किया गया था इसको, फिनॉल को, है ना, फिनॉल को उसके आइसोलेट किया था। अतः इसका इसका दूसरा नाम भी है ना, इसका दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, फिनॉल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड। देखो बेटा, कार्बोलिक एसिड। एक चीज इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, एरोमेटिक। देखो ये एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक अल्कोहल भी बोलते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल। तो ये लिख लो, है ना, फिर आगे बढ़ते। ये नाम है तो नाम याद रखना, क्योंकि मैकेनिज्म में बता देता हूं। चलो, अच्छा, ये दाउ प्रोसेस है। दाउ प्रोसेस बेसिकली किसमें यूज होता है, इंडस्ट्री में, है ना। दाउ प्रोसेस लिख लेना, इट इज यूज इन, लिख लेना, इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। इट इज, या दिस मेथड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल। देख रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं अपन, ठीक है। बस थोड़ी फील आ जाएगी कि सर ये क्या हो रहा है। अब कुछ कुछ चीजें देखो, मैकेनिज्म है, पहले रिएक्शन होता है, फिर मैकेनिज्म ये सब ये करते हैं, मैं यहां जाके ये अटैक किया, यहां जाके ये अटैक किया, है ना, ये चीजें रफ। आज त्रिपाठी घूमने गया है नहीं, कोई बात नहीं, घूम लो, है ना। बस हर साल एक क्लास पास होते रहना, ठीक है, यही है। हाँ, मतलब हर साल एक क्लास पास होते रहोगे ना, तो जहां पहुंचना है वहां तो पहुंच ही जाओगे। चलो मैकेनिज्म में देखते हैं, ठीक है। अपन इराइल हैलाइड लेते हैं। सर ये रहा एराइल हैलाइड, ये क्लोरीन था, और यहां से हम लोगों ने क्या किया था, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, वो भी एक्वस लिया था। एक्वस मतलब समझ रहे हो, एक्वस था, ठीक है। अब ये जो एक्वस था, वो ये रहा OH, ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल हो गया तो बच्चे देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे तो जाके अटैक नहीं करेगा सर, है ना। तो यहां से देखो, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है ना, और ये हाइड्रोजन इसके पास, ये बंदा अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और ये भाई साहब क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, ये हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आते ही जानते हो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, प्रोटॉन लवर होता है, जैसे पार्शियल प्रोटॉन मिला तुरंत जाके अटैक कर दिया, और अटैक करते ही यहां से अपन क्या मिल जाता है, यहां से सीधा H2O निकलेगा। देखो H2O निकलेगा, और आगे देखो बच्चे क्या मिल गया आपको, आगे मिलेगा आपको, सर ये तो नेगेटिव चार्ज है, और ये अपना कौन सा है, क्लोरीन है ना। और यहां बैठा हुआ है कौन, भूखा इंसान। देखो ये भूखा बैठा हुआ है, ये देखो पार्शियल टूटा ना, एक्वस है ना, एक्वस है। तो जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनित हो जाएंगे, तो एक Na जाके आपका अटैक करेगा, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है सर,
इलेक्ट्रोफाइल है और देख रहा है कि सर यहाँ तो गजब है सर, मतलब कोई बच्चा कहेगा ना सर यहाँ क्यों नहीं अटैक कर रहा है, सोचो ना यहाँ पे जाएगा तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसे। आपको यहाँ पे 50 लाख रखा हो, यहाँ पे 50 रुपए रखे हो, कहां जाओगे सर, 50 लाख लेने जाएंगे सर। तो कोई बच्चा कहे सर यहाँ अटैक करवा दो, कैसे क्या करवा दो, ये हम लोग की तरह सोचते हैं भाई, यहाँ चलो यहाँ पे मजे हैं, है ना, जैसे त्रिपाठी कर रहा है ये। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, ये भाई साहब क्या करेंगे, निकलेंगे, है ना, और निकलेंगे और यहां से देखो बेसिकली यहाँ पे NaCl निकल जाएगा, देखो देख मिला। और ये जैसे ही HCl, HCl नहीं रे, ये देखो यहां से तो H2 निकल गया, यहां N और ये Cl, NaCl निकल गया, और यहां से देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, ये तो पॉजिटिव ये नेगेटिव लेके निकल गए, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। देखो ध्यान से, सर ये था एराइल हैलाइड, यही था, यहां से तो ये तो कोई आयन है ना, और ये बन गया बेंजाइन, है ना, बेंजाइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, बेंजीन बेंजाइन, समझ में आ रही बात। जैसे देखो राहुल गांधी की बहन का नाम क्या है, प्रियंका, उसके पति का नाम क्या है, बाड्रा, तो बाड्रा की पत्नी का नाम हम लोग बोलते हैं बड्राइन, उसी तरह से ये है बेंजाइन, बेंजीन नहीं है बेंजाइन, क्योंकि ट्रिपल है ना, तो बेंजाइन, ठीक है। तो इसको इसको इसका नाम लिख देते हैं बेंजाइन, है ना, और ये बेसिकली जानते हो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, यहां से होगा रिएक्शन होगा, बीच में इंटरमीडिएट में ये बेंजाइन बनेगा, और ये बेंजाइन से सीधा सीधा अपन आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड से वापस हमें फिनॉल मिल जाएगा, है ना, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये बात समझ आ रही है। तो चलो अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, अपना 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड खत्म हुआ, सभी को पता है, याद करो 2 मोल लिया था ना हम लोगों ने, 1 मोल यहां खत्म हुआ, अब दूसरा मोल देखो ध्यान से, आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो अपने को क्या मिला, ये NaOH, और वापस अपने को यहां से मिल जाएगा बच्चे, देखो ध्यान से, OH माइनस, ये भाई साहब कहां जाएंगे, जहां पे, तो आगे जो बनने वाला है, हाँ ये तो हो जाएगा, तो यहां हो गया, ये नेगेटिव है, ये इतनी बात समझ में आई, समझ में आई बात, ठीक। अब ध्यान से देखो यहां पे ये वाला भाई साहब है, ध्यान से देखो ये नेगेटिव है ना, यहां से ये भाई साहब क्या करेंगे, हाइड्रोजन अपनी बलि चढ़ाएगा, है ना, हाइड्रोजन कहां जाएगा, इसके पास, तो यहां से आपको मिलेगा देखो बेटा, ये होगा O नेगेटिव, और यहां से ये मिला हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन क्या हुआ यहाँ पे आके, याद करो टोटोमराइजेशन याद है, टोटोमराइजेशन याद है, X सिंगल Y डबल बॉन्ड Z, देख रहे हो, कुछ कुछ समझ आ रहा है, अपना हाइड्रोजन देके भाई साहब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड वगैरह का जो प्रोसेस होगा करेंगे, जाने दो, टोटोमराइजेशन तो नहीं है, बट कुछ कुछ वैसा आपको दिखे तो, ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया। अब आगे मिला हमें बच्चे, देखो हमारा काम OH का था, अब क्या बचा हमारे पास, Na, है ना, Na बचा, अब यहां से बेसिकली हम लोग H गया, तो इसको आयंस बोलते हैं, और आयंस तो यहां से मिला अपने पास Na प्लस, और ये प्लस कहां जाएगा, यहां पे देखो, यहां से OH तो गया था, तो क्या बच गया था, Na प्लस, और ये Na प्लस बच्चे यहां आ गया,
और ये बन गया ONA। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहां से एसिडिफिकेशन करते हैं ना, ये H तो यहाँ है ना, यहीं पे है ना, देखो ना 1 2 3 बॉन्ड, तो H वहां पे दिखाना जरूरी नहीं है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे। एसिडिफिकेशन में इधर दिखेगा नहीं दिखेगा ना, चलो मैं इधर लेके आ जाता हूँ। एसिडिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, H प्लस लेंगे, मतलब डाइल्यूट HCl लेंगे। अब डाइल्यूट HCl होगा तो HCl में से ये Na प्लस क्या हो जाएगा, चला जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगा बच्चे, NaCl है ना, NaCl निकलेगा और आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया OH। ठीक है, बेसिकली ये क्या हो गया, फिनॉल। हाँ, नहीं दिख रहा है ये फिनॉल, ये नहीं दिख रहा है नीचे, नहीं दिखा, ये दिख रहा है इधर, ये दिख रहा है इधर, दिख रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो OH, और यहां से डाइल्यूट HCl ले लेंगे, है ना, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, NaCl, और इसका नाम तो हो गया फिनॉल। ठीक है, नोट कर लीजिए।